तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजलि पांडे। आज हम फिर एक ऐसे टॉपिक को लेकर, क्या आप ड्राइंग करते हो और ड्राइंग में ऐसा लगता है कि हमारी ठीक नहीं हो रही है? क्या आप रेफरेंस से पेपर पर बनाते हो, वो चीज़ आपकी ठीक नहीं बनती है? तो उसी के सलूशन से आज हम एक ऐसे टॉपिक पर काम करेंगे जो हमारी ड्राइंग में काफ़ी हद तक ग्रोथ लेके आ सकता है। वो है प्रपोर्शन। जी हाँ, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन इन ड्राइंग अगर हम बात करें तो एक लाइन अगर हमने खींची, उसके कंपैरिजन में दूसरी लाइन कितनी बड़ी हो गई या कितनी छोटी हो गई, ये कैसे पता पड़ेगा? ये हम प्रपोर्शंस के जाने। जैसे कि मैथ में प्रपोर्शन, वैसे ही ड्राइंग में भी एक प्रपोर्शन होता है जिसके जरिए हम चीजों को अच्छे से बना पाते। देखा होगा कभी आपने कि जब भी आप मार्केट जा रहे हैं कहीं तो सारी चीजें इक्वल होगी। कभी आपने ऐसा देखा है किसी का फेस बहुत छोटा है और हाथ बहुत लंबे हैं? कभी आपने देखा है कि उसकी आंखें इतनी बड़ी-बड़ी हैं, नाक बहुत ही छोटी है? कभी देखा है आपने? सारी चीज़ नेचर में भी अगर हम देखें ना तो प्रपोर्शन सारे एग्ज़ैक्ट हैं। बट हम जब ड्राइंग करते हैं तो हमारे प्रपोर्शन काफ़ी ठीक नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तब मुझे ऐसा लगता था कि आँखें ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, नाक बहुत ही छोटी हो गई है कि बिल्कुल प्रपोर्शन बिगड़ गया है। हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा फेस बहुत बड़ा हो गया है। तो ये चीज़ें सारी प्रपोर्शन में आती है कि कैसे हम चीज़ों को जान सकें। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की ओर कि कैसे-कैसे हम कर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सिंपल रेफ़रेंस लिए। यहाँ पर मैंने नोटबुक ले ली है, ड्राइंग की नोटबुक, और ये बहुत सिंपल नोटबुक है। मैंने 8 लाइन की पेंसिल ली और मैं इसे ओवर हैंड ग्रिप में ऐसे पकड़ूँगी। तो आप भी मेरे साथ-साथ कीजिए। आई होप आप स्केचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो डेली रूटीन में, और इसको भी ऐड कीजिएगा ताकि आपकी स्केच करते-करते आप प्रपोर्शन को भी जानें। जब आप ड्राइंग करने लग जाओ काफ़ी हद तक आपके इम्प्रूवमेंट हो। तो पहले मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटे से स्टार्टअप करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन लूँगी। अगर हम प्रपोर्शंस को जज कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन बनाकर ही आप जज कीजिएगा, ताकि अगर आप कर्व लेके करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वहाँ पर। स्ट्रेट लाइन करिए, इसी लाइन की तुलना में हम सारी लाइन बनाएँगे कि कहाँ से कहाँ तक आएगा। चौड़ाई इतनी है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कितना होगा? अगर मैं एक ग्लास बना रही हूँ, यहाँ तक, यहाँ तक होगा। और लाइन्स को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, बार-बार लाइन्स को मत कीजिएगा। है कि लाइन आपको कि 2-3 वहाँ लाइन्स दिख रही हैं तो आप उसे रब करके एक ही लाइन बनाएँ। सिंपल ऐसे। अब यहाँ पर अब मैं एक स्लैंटिंग पोज़ीशन में एक एंगल लूँगी। आपने ग्लास देखा होगा, बहुत टाइप के ग्लास आते हैं, बहुत टाइप के ग्लास आते हैं। कोई सीधे भी होता है, कोई स्लैंटिंग पोज़ीशन में भी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा स्लैंटिंग पोज़ीशन में है, जो मैं आपको यहाँ पर ग्लास दिखा रही हूँ। और पेंसिल को आपको ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ना ऐसे ही आपको, ताकि आप अपने पेपर से डिस्टेंस बना के देख सके चीज़ों को अच्छे। अगर आप ऐसे करोगे तो वहीं-वहीं आपकी आँखें वहीं तक ही रहेगी, उसी एरिया तक। बट जब आप ऐसे करते हो ना, तो आपको चीज़ों को देखना आ जाता है, चीज़ों को देखना आता है। लग रही है तो आप उसे रब करके फिर आप एक एंगल दे सकते हो। बहुत होता है ऐसा कि बहुत सारी एक लाइन खींचो 2 बार वही, ये हैबिट होती है। मेरी भी हैबिट है, बट ये आपको क्लियर करके बिल्कुल चलना है पहले से ही चीज़ों को, ताकि आप अच्छे से बना सको। यहाँ पर एक एंगल में मैंने ये ले लिया है। अब यहाँ पर हम सर्कल, जो ग्लास होता है कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर मैं बहुत छोटा-छोटा करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जस्ट मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइन में लिया, फिर यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने कर्व यूज़ किया और इसके रब करके इसे अच्छे से ग्लास हम बना सकते हैं। हमने बेसिक स्ट्रक्चर जाना कि कैसे हम प्रोपोर्शंस को देख सकते हैं कि अगर चौड़ाई इतनी है तो लंबाई कितनी है। ये सारी चीज़ रेफ़रेंस से देखकर ही होंगी। अगर मैं अपनी चीज़ों को दिखाऊँ, अगर रेफ़रेंस को दिखाऊँ, तो यहाँ पर उसकी चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है, हॉरिज़ॉन्टली कम है, वो वर्टिकल ज़्यादा है। तो ऐसे ही आप चीज़ों को देखिए और
फिर अब यहाँ पर हम इसे ठीक करते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पर बना लिया है कुछ रब करके। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे। यहाँ पर अब हम एक वर्ड को बनाएंगे, एक कोयल को बनाएंगे। तो वही सिंपल स्ट्रेट लाइन से हम करेंगे। तो मैंने देखा इस लाइन की तुलना में ये लाइन बहुत बड़ी, गैस के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया। अगर ये इतनी बड़ी है तो ये कितनी बड़ी होगी, अगर आप रेफरेंस में देखते हो तो। और कुछ आप चीजों को गैसेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से ये यहाँ तक आ रहा है और ये बिल्कुल मैंने स्ट्रेट लाइन में कर दिया। ठीक है, अगर हम इसे बनाएं, अगर हम इसे पूरा बनाएं तो स्ट्रेट लाइन से स्टार्टअप कर सकते हो, उसमें कर्व दे सकते हो, सिंपल ऐसे बना सकते हैं। तो चीज़ों को हम इस तरीके से बनाएंगे। पहले स्ट्रेट लाइन लेंगे कि कैसे कैसे बनाना है, उसके अनुसार हम बनाएं। यहाँ पर अब मैं कर्व लेने स्टार्ट कर दी, हमने स्ट्रेट लाइन में जाना, क्योंकि जब भी आप प्रपोर्शन पर काम करें तो स्ट्रेट लाइन से ऐसे ही काम करें जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर्व यहाँ पर यूज़ किया, उसकी जो चोंच है वो बना रही हूँ, कहाँ पर क्या है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ से नीचे से कर्व एक लिया, जो हमने पार्ट काटा हुआ था